पूरा भरोसा है खुदावन, तू मेरी हमेशा सुनता है, तू मेरी हमेशा सुनता है खुदावन। तू मेरी कमी घटियों में भी मेरे साथ रहा खुदावन। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी खुदावन तूने मेरी इल्तिजा को सुना और खुदावन तूने उत्तर दिया और खुदावन तूने मुझे सिर बनाया। बोलो अपने परमेश्वर से, अपने खुदावन से कि खुदावन जब भी खुदावन मैं नाजुक स्थान पर था, किस पोजीशन में था खुदावन, उस परिस्थिति में भी खुदावन तूने मुझे सिर बनाया है। तो खुदावन क्यों ना आज मैं तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम को जलाल दे सकूं। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन मेरा पूरा विश्वास है तू हमारे साथ है और तेरा अभिषेक इस जगह पे मौजूद है। आज तेरा कलाम खुलेगा, आज खुदावन आज तेरा कलाम खुलेगा, बहुत सारे बंद दरवाजों को भी खोल देगा। बहुत सारे रूहें आज खुदावन अपने मुंह से इकरार करें कि खुदावन यीशु ही मसीह है। आज मेरा पूरा भरोसा खुदावन, जितने लोग लाइव है, जितने लोग इस जगह पे मौजूद है, जो लोग नहीं आ सके, जहां जो भी सिचुएशन में, मुझे पूरा भरोसा है खुदावन तू उनसे बात करेगा। आज तेरा आत्मा छुटकारे का आत्मा है और खुदावन आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल तौर पर खुदावन गवाहियों को तैयार करे। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमीन आमीन। जल्दी से बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखिए अगर कोई ठंड लग रही है तो अभी बंद कर देते हैं उसे, ठीक है। अगर इफ इज फीलिंग कोल्ड, एवरीथिंग्स फाइन, ऑल गुड, वंडरफुल, प्रेज गॉड। सभी जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं? आपको पता है चैलेंजेस में इंसान बदलता है। अ पर्सन गॉट चेंज थ्रू चैलेंजेस। जब तक चैलेंजेस नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बदलाव नहीं है। मुकद्दस कलाम कहता है, खुदा कलाम में लिखा, जिन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया वो हलाक नहीं हुए बल्कि वो बदल गए। आज एक मैं खास टॉपिक पे प्रीच करना चाहता हूं और आज का मैसेज बहुत डीप है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो मैं आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूं, ये उन दिनों में जब मैं बहुत टूटा हुआ था, एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, खुदावन ने मुझसे बात की। आज मैं दुआ कर रहा था, खुदावन ने आज सुबह भी काफी लोगों को इस कलाम से खुदावन ने बहुत बरकत दी। मैं फिर कहता हूं हमारी बरकत इसमें है कि खुदावन हमसे बात करता है। बोलो हालेलुया। आपको पता है पुराने एतनामा में लोगों की बरकत क्या थी, मिरास क्या थी, कि वो खुद चलकर खुदा की हजूरी आते थे, चलकर यू नो। और तभी दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे पता लगा कि खुदा के घर जाना है ना। ये एक खुशी थी जब लोग खुद चलकर खुदा के घर आते थे। एक खुशी खुदावन दोबारा ढूंढना चाहता है। आपको पता है खुदा को इस बात से खुशी नहीं होती कि हम कितने अच्छे वर्शिपर हैं, कितने अच्छा हम प्रचार करते हैं, कितनी अच्छी हम नॉलेज रखते हैं, कितनी अच्छी दुआ करते हैं। जिस खुशी के साथ आप खुदा के सामने आते हो, चाहे कुछ हो या ना हो, मैं तो अपने खुदा के साथ हूं। दैट रियली डिलाइट्स द लॉर्ड। दैट्स द बाइबल सेज इन प्रोवर्ब्स। अगर प्रोवर्ब्स आप पढ़ो 23 से लेकर आप 25 तक पढ़ोगे, इट डिलाइटमेंट का है, डिलाइट करता है, खुश करता है खुदा को। कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा ने हमें जिंदा रखा कि हम खुदा को खुश रख सकें। समबड़ी से हालेलुया। बड़े ध्यान सुनना, आज का मैसेज बहुत सारे आपके सवालों को क्लियर करेगा और मेरा पूरा यकीन है। ये अक्सर मैं पास्टर्स मीटिंग्स में ये प्रचार करता हूँ, तो मुझे आई डोंट नो क्यों खुदावन आज रियली वांट मी टू प्रीच दिस। और अक्सर मैं जब एक कलाम को शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर खुदावन एक बहुत खुलासा करता है। और मैं आज आपके सामने ये वचन इसलिए रखना चाहता हूँ, खुदावन इस चीज़ से बहुत बड़ी आज़ादी को लेकर आया आज। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना इस बात को। बाइबल अक्सर 2 इवेंट्स की बात करती है हमेशा। यू नो, ही ऑलवेज टॉक अबाउट 2 इवेंट्स। पहला इवेंट जो पुराने एतनामा में लिखा गया था, एक मेमने की तरह परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। हमेशा वो पुराना एतनामा ऑलवेज टेस्टिफाई एक खुदा
एक इंसान के रूप में आएगा। और न्यू टेस्टिमेंट में ये लिखा गया है, न्यू टेस्टिमेंट में सेकंड इवेंट ये कहता है खुदावन दोबारा आएगा। एक परमेश्वर आएगा और वो दोबारा आएगा। बोलो हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर खुदावन पहली समा जब इस दुनिया में आए थे, वो गधे पर आए थे। वो एक अमन का प्रचार लेकर आए थे, एक अमन का मैसेज लेकर आए थे, शांति का मैसेज लेकर आए थे। और खुदा के कलाम में लिखा और उसने कहा जो कोई इस वचन को सुने और स्वीकार करे और महिमा में जिंदा रहे। तभी खुदावन एक बात बोली थी, अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। पर बाइबल अब बताती कि अब यीशु मसीह दोबारा जब आएगा वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। अब खुदावन अब धर्मियों के लिए आ रहा है, रास्तबाजों के लिए आ रहा है, पापियों के लिए नहीं। पहले खुदावन पापियों के लिए था, अब खुदावन पापियों के लिए नहीं है। तभी खुदा के कलाम में लिखा अब इससे अच्छी बात अब यह है कि जब तुम अपने पाप को जानते हो उसे छोड़ दो, मानकर छोड़ दो, खुदा की दया तुम पर होगी। बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनना इस वचन को, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने, खुदावन ने इस बात को बोला। किसी व्यक्ति ने इस सवाल को भी मेरे से पूछा था कि पास्टर जी, अगर मैं जानबूझकर भी पाप करता जाऊं, जानबूझकर भी पाप करता हूं, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? आपको पता कई लोगों का यह सवाल होता है, कई पूछते ही नहीं, कई पूछ लेते हैं। ये ना ट्रू कन्फेशंस होते हैं कई लोगों के, विच इज वेरी गुड टू हियर दैट टू। बोलो हालेलुया। आप मानो बहुत साल पहले जब मैं खुदावन में नहीं था, जब मैं खुदावन में स्टार्टिंग स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, तो मेरे जहन में भी एक सवाल था, जब मैं पाप करता हूं क्या खुदा मुझे माफ करता है? जब मैं अपने भाई पर चिल्लाता हूं, मैं अपनी बीवी पर चिल्लाता हूं, जब मैं अपने कलीग के बारे में गलत बोलता हूं, अपने बॉस के बारे की निंदा करता हूं, जब मैं कुछ भी अब बोलता हूं, क्या खुदा मुझे माफ करता है? यू नो, अब ध्यान से सुनना, बिकॉज द एंड टाइम इज गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग आई रियली वांट टू प्रीच अबाउट दिस। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने फरीसियों को एक जवाब दिया कि खुदावन ने कहा, यदि तुम अंधे होते, यदि तुम देखते ना, तब तुम पर खुदा का फजल होता। यदि तुम देखते हो तो तुम्हारा पाप बना रहता है, क्योंकि तुम जानते हो उसके बारे में। जिसे पाप के बारे में नहीं पता, अगर वो उससे गलती भी होती है ना, तो परमेश्वर के वचन में लिखा खुदा का फजल ही उसके लिए काफी है। पर बाइबल ऐसा बताती है यदि तुम देखते हो, तुम इस बारे में, इस चीज को महसूस करते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारा गुनाह बना रहता है, तो याद रखना कि तुम्हारे ऊपर वो जजमेंट हमेशा के लिए आएगी। इट्स ट्रू। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि अब तुम्हारे ऊपर, इस चीज के ऊपर परमेश्वर एक बात लेकर आता है। तभी खुदा के कलाम में लिखा, जब एक औरत यीशु मसीह के पास लेकर आए, फरीसी लेकर आए, और उसे पथराव करना चाहते थे मूसा की शरह के अनुसार। और बाइबल मुकद्दस कलाम में ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा? उस औरत से पूछा उसने, क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? उसने कहा किसी ने नहीं। क्या किसी ने तुझे सजा दी? किसी ने नहीं। क्या किसी ने तुझ पर लानत किया? किसी ने नहीं। जा, मैं भी नहीं करता। पर याद रखना, एक बात यीशु मसीह ने बोली थी, अब दोबारा गुनाह मत करना। बोलो हालेलुया। अब दोबारा गुनाह मत करना। इसका खास मतलब क्या है? कि जब तुम्हें पता लग गया कि यह गलती है, उसे दोबारा रिपीट नहीं करना। समबड़ी से आपको पता है, ये याद रखना इस बात को, खुदा ने हमें अपना आत्मा दिया है। बोलो हालेलुया। और हम इसे रोक सकते हैं, हम इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। मैं आज भी बता रहा था, न्यूयॉर्क में बता रहा था, कुछ लोग ये मुझसे प्रार्थना करते हैं ना, कुछ लोग ये बात करते हैं ना कि पास्टर जी हम बहुत कमज़ोर हैं, हमसे गुनाह हो जाता है। अमानो एक भाई ने मुझे बोला, और मुझे वहाँ पर एक कंपैशन वर्ड देना था, पर मुझे डांटना पड़ा। आई डोंट नो व्हाई। और खुदा के कलाम में ऐसा, जब मैं उनसे बात कर रहा था, वो कहते पास्टर जी मुझसे गुनाह हो जाता है, खुदा का आत्मा मुझे बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये ढोंगी लोग हैं। आपको पता है, जब आप प्रार्थना हम ये करते हैं ना कि पिता मैं कमजोर हूं, मुझसे गुनाह हो जाता है, पर परमेश्वर के वचन में लिखा एक बार की हुई गलती होती है, बार बार की हुई गलती नहीं है, वो डिसीजंस है। आपने तय किया आप करोगे।
और मैं फिर कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है ना, वो कमजोर व्यक्ति परमेश्वर की तरफ भागेगा, खुदावंद की ओर जाएगा और उससे डिमांड करेगा। आज हम खुदावंद की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं, और तभी परमेश्वर के वचन में लिखा, ये प्रार्थना करनी बंद करो कि तुम बहुत कमजोर हो। इसमें कमजोरी आपके ऊपर नहीं है, बल्कि हमने इस बारे में अपने आप को सेट कर लिया है कि आज भी मैं गुनाह करता जाऊंगा, और इब्लीस मेरे कान में ये बोलता जाता है कि तू कमजोर है, डू नॉट वरी, खुदा का फजल तुझ पर होगा। आज भी अगर शैतान आपके मन में ये डालता है ना, ये प्रभु की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से नहीं है, डोंट वरी, खुदा तुझे जानता है, कंटिन्यू। बोलो हालेलुया। याद रखना, अगर ये वाली आवाज कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके कानों में, आपके सामने कहीं ना कहीं आ रही है ना, तो इस बात के ऊपर ध्यान रखना, इट्स इब्लीस, वो शैतान है, वो तेरे मन में आकर बोलता है खुदा फजल के साथ भरा हुआ है, उसका अनुग्रह बहुत है, वो दया का सागर है, वो तुझे माफ कर देगा। कंटिन्यू करता जा। एंड लेट मी टेल यू दिस, जो लोग डूब रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डूब रहे हैं, उसमें पास्टर्स भी हैं, बड़े बड़े पास्टर्स हैं। मैं डिफरेंट स्टेट में जब मैं पास्टर्स मीटिंग में ये प्रीच कर रहा था, लोग घूर के देख रहे थे मुझे कह रहे थे, पास्टर जी आप सबके सामने ये बात कह रहे हो। मैं कहा खुदावन ने पहले मुझे कहा है। बोलो हालेलुया। एक टाइम था मैं लोगों को बेवकूफ बना सकता था, क्योंकि हमारे अंदर ये, आपको पता है, ये सीखने की एकेडमी में नहीं जाना पड़ता, ये हमारे खून में है। एक्टिंग, किसी को बेवकूफ बना सकते हैं हम, कैसे भी छुपा सकते हैं चीजों को, और खुदा ने कहा मैंने अपने लहू से तुझे धोया है। अब बोलो हालेलुया। अब कुछ चीजें नहीं छुप सकती। तभी खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है, बड़ा खतरनाक वर्ड है, अंधकार में किया हुआ पाप वो उजाले में प्रकट करता है। क्या 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 लिखा है, जो तू अंधेरे में पाप करता है वो तुझे रोशनी में लेकर आएगा। तो क्यों इस बारे में हम अपने आप को रखें कि खुदावन मुझसे गलती होती है। खुदावन कहता डू नॉट से दैट, आई हैव गिवन यू माई होली स्पिरिट, मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझे दिया है। बोलो हालेलुया। एक भाई थे, वो इस दुनिया में नहीं है, कूच कर चुके। उन्हें गैम्बलिंग की बड़ी गंदी आदत थी, और मैं हमेशा उन्हें एक बात बोलता था, भाई इस आदत से निकल, इस लॉटरी की आदत से निकल, इस इच्छा, इस डिजायर से निकल। खुदा को ये कतई पसंद नहीं है, और ये याद रख, अगर तू इसमें कंटिन्यू रहेगा, खुदावन का बहुत बड़ा दंड तुझ पे आएगा। उन्होंने मुझे एक ही एक्सक्यूज देते थे, वो अपना एक बिजनेस करते थे, एक अच्छा बिजनेस था उनका, पर कहते हैं उस बिजनेस से मेरा घर नहीं चलता, मेरा घर इससे ही चलता है, मुझे इसी से तसल्ली मिलती है। अब मानो मैं इतना बताता गया, उन्होंने शायद मेरी नहीं सुनी, शायद उन्होंने अंत में तौबा की होगी, आई डू नॉट नो, की भी है कि नहीं की है, पर खुदावन ने मेरे मन में डाला कि उसे बार बार बोल तू गलत है। जब वो अपने लाइफ के डेथ बेड पर थे, जब मैं दुआ के लिए गया था, खुदावन मुझे दुआ के लिए नहीं कह रहा था, खुदावन कह रहा था तौबा करवा इससे, ये लास्ट मोमेंट है। पर वो तौबा नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे क्यों खुदा बचा नहीं सकता तेरा, क्यों तेरा खुदा मुझे बचा नहीं सकता। अब मुझे एक जवाब दो, आपके पास ये बहुत सारे लोग सवाल लेकर आएंगे। यही एक व्यक्ति एक जमीन खरीदे और उस जमीन में गंदे बीज डाले, और जब उस जमीन में वो गंदे बीज डालेगा, बीज डालने के बाद वो 40 डेज की फास्टिंग करनी शुरू कर दे, क्या फल अच्छा आएगा? अब फिर बोलोगे हमने तो खुदावन से नाम से दुआ की थी, हमने तो प्रार्थना की थी, पर आपने जमीन अच्छी खरीदी पर बीज अच्छे नहीं डाले। और याद रखना, जो चाहे आप फास्टिंग कर लो, चाहे बड़े से बड़े खादम के पास चले जाओ, जितनी मर्जी दुआ कर लो, अगर बीज गंदा डाला गया है ना, उसका फल बुरा ही होगा, नो मैटर व्हाट। और इसमें कोई नहीं बच सकता, चाहे वो पासबान है, खादम है, बिशप है, एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, कोई भी है, कोई नहीं बचेगा। तभी खुदावन के कलाम में लिखा है, अच्छा जमीन पर बोया हुआ बीज अच्छा फल लेकर आता है, और अच्छे फल के लिए आपको अच्छा बीज बोना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। समबडी से बोलो हालेलुया। मेरे साथ जितने लोग भी बात करते हैं इसके बारे में, मैं बड़ा क्लियरली, बड़ा ट्रांसपेरेंट में उसको मैसेज देता हूं इस बारे में कि अगर आप कमजोर हो ना, खुदा की तरफ जाओ। डू नॉट हाइड फ्रॉम गॉड, हाइड इन गॉड।
इफ यू हाइड फ्रॉम गॉड नथिंग विल हैपन. हाइड इन गॉड. हाइड इन गॉड का मतलब पता क्या है? अपने गुनाह को मानना. स्टोरीज बनाना बंद करें, जो हम हैं रियलिटी में लोगों के सामने लेकर आए कि हाँ मुझसे गलतियां होती हैं, आई एम सच एंड सच पर्सन. मैं आपको फिर कहता हूं, खुदावन आपको सिर बनाएगा, पूंछ बनने नहीं देगा. समबडी से बोला हालेलुया. और आई ट्रूली बिलीव आज की स्टडी जौन सी है, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं कुछ स्टडी डिटेल में देता हूं और आगे रिसीविंग वाले मन होते हैं. बोलो हालेलुया. आप मानो आप आम कलीसिया नहीं हो, खुदावन का एक मकसद है आप पर. आई कुड सी दैट खुदा का मसा है आप लोगों पर. बोलो हालेलुया. क्योंकि हम ना इस समय में ना आस पास नहीं देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, हम खुदा को देख रहे हैं. समबड़ी से अच्छी बात है ना. दिस इज कॉल्ड चैलेंज. ये चैलेंज है. जब कोई सुनने वाला नहीं है ना, फिर भी खड़े होकर दुआ करना, गीत गाना, महिमा करना तेरे लिए, उसके लिए. बोलो हालेलुया. मैं अब कहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे चैलेंजेस देखे, पर मैं खुदावन ने मुझे हमेशा कहा यू आर अ ट्रू सर्वेंट. तू वफादार रहा, और वफादारी ही एक खुदा का फजल लेकर आती है. वफादार इंसान कुछ देख पाता है बाइबल में से. बोलो हालेलुया. वफादार इंसान कुछ देख सकता है. क्या आपको पता है ना, बाइबल में लिखा गया है, खुदा कलाम में लिखा, कितने लोग आज बहुत सारे लोग ना एक ही चीज पे प्रीचिंग की जाती है, हीलिंग पर. किस पर? हीलिंग. पर मुझे हीलिंग से अच्छी एक चीज पता है, हेल्थ. आपको पता है हीलिंग के लिए क्रूसेड्स हैं, हीलिंग के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, हीलिंग के लिए यूट्यूब भरा हुआ है. हेल्थ के लिए ऊपर कोई बात नहीं करता, मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहा हूं. जितने लोग बीमार हैं ना, क्योंकि अंदर से वो दुखी हैं, तभी उनकी शरीर कमजोर है. आपको पता है कि डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलता है हमें? भाई अगर कोई टेंशन है तो टेंशन छोड़ पहले. वो भी आपसे पहले ये काउंसलिंग है, स्ट्रेस लेना छोड़ो, सोचना छोड़ो, अपने आप को ठीक करो, खुश रहा करो, तभी मेरी दवाई भी काम करेगी. अगर आप अंदर से कमजोर हो. आज कितने लोग हील होने के लिए इसलिए प्रार्थना करते क्योंकि उनको भारी चंगाई चाहिए. उनको नहीं पता अभी भी गंदा बीज अंदर है. वो गंदा बीज आज भी बड़े बड़े बुरे फल लेकर आ रहा है. क्यों लोग बार बार गिर रहे हैं आज? क्यों बार बार गुनाह हो रहे हैं? क्यों बार बार? क्योंकि उनको यही प्रचार किया जा रहा है, हील्ड हो जाओ, हील्ड हो जाओ. मैं कहता हूं आज आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हील हो जाएगी, आपकी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी. दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड. समबडी से. और यही बात खुदावंत सिखाना चाहता है. तभी वचन में लिखा ना, जब अलीशा को सीरिया का राजा मारने के लिए आया था, है ना, उसने क्या देखा? गेहाजी देखने गया बाहर, उसने क्या देखा? उसने देखा कि सीरिया के लोगों ने हमें घेरा हुआ है. पर जब अलीशा बाहर गया, उसने क्या देखा? कि सीरिया के लोग खुदावन से घिरे हुए हैं. हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ देख रहा है, पर एलीशा अपना बचाव देख रहा था, गेहाजी अपनी मौत देख रहा है. आज हम क्या देख रहे हैं अपनी जिंदगी में? और याद रखो, एक वफादार इंसान बाइबल में से कुछ देख पाता है, अपनी निजी जिंदगी से वो सीख पाता है. मैं आपको कहता हूं, आपको किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है. वी आवरसेल्फ इज अ गुड इंस्पिरेशन वाले लोग. हमें खुदा ने इंस्पिरेशन की तरह बनाया है कि खुदा का आत्मा हमसे वास करता है, वो हमसे बात करता है. मैं अपने डाउनफॉल से सीखता हूं ज्यादा. बोलो हालेलुया. आप लोगों की सक्सेसफुल स्टोरी से डीमोटिवेट ही होंगे, लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि आपको लगेगा इसने कर लिया, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. उसकी डाउनफॉल स्टोरी से पढ़ना, आप वहां से सीखोगे इससे बेटर हूं मैं. You know, it's important. खुदावन ने कलाम बताया, खुदावन ने कहा जो गिरे हैं इनकी तरह कभी मत बनना. अब तुम्हारे लिए मैं एक नया वाचा लेकर आया, एक नया कवेनेंट लेकर आया. समबड़ी से बोला हालेलुया. अब ध्यान सुनो इस वचन को, क्योंकि जो मैं आज वचन आपके साथ प्रचार करने लगा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक खास वर्ड है कि जो कि परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है. आज जब मैं सुबह प्रचार कर रहा था इस टॉपिक पर, ये सेकंड हिस्सा जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, एंड आई वाज टेलिंग देम, कितने लोग आज भी कहते हैं ना फायर ऑफ होली गोस्ट, खुदा के आत्मा के बारे में बोलते हैं. क्या कहते हैं? खुदा का लहू हमें शुद्ध करे. खुदा, कितने लोग मानते हैं, हम ये मानते हैं खुदा का लहू हमें शुद्ध करता है. पर बाइबल का एक वचन है, जरा ध्यान से पढ़ना. पर जो बाइबल खोले, कलाम पढ़ते हैं जल्दी से. आई जस्ट वांट यू टू रीड दिस वर्स. पहला यूहन्ना उसकी 7 आयत पढ़ें जरा. पहला यूहन्ना, प्रेज़ गॉड. फर्स्ट जॉन, इसे मार्क करना जरा.
बहुत सारे लोग खुदा के लहू के विषय में ना ये बात बोलते हैं, खुदा का लहू मुझे छुड़ाता है, मेरी बीमारियों से रिहा करता है। वो हमेशा इस बारे में बोलते रहते हैं। होली स्पिरिट की आग उन लोगों पर आए, उन बुराइयों पर आए, उन मुश्किलों पे आए, उन विपदाओं पे आए, उन परेशानियों पे आए। पिता यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। ये कैसे मुमकिन होता है? बाइबल यही एक बारे में बताती है। लोगों ने सिर्फ एक ही अल्फाज सुना है, खुदा का लहू हमें रिहा करता है, पर बाइबल का वचन कंप्लीट नहीं है, ये अनकंप्लीट है। ये कंप्लीट वर्स है जो पढ़ोगे अब। ये ऐसे नहीं काम करता। पढ़ो अब ब्रो जी, पढ़ना इसको। हाँ, पहला यूना उसकी 7 आयत। 1 John chapter 1 till verse 7। यदि हम नूर में चलते रहें जैसा वो नूर में है, हम एक दूसरे से फिर रफाकत रखते हैं। हाँ समझी से कहते तब हमें उसके बेटे का लहू हमें गुनाह से आजाद इसलिए तब करता है जैसे वो रोशनी में है, नूर में है। अगर हम चलेंगे तभी। जितना मर्जी आप बपतिस्मा के बारे में बात कर लो, जितना मर्जी आप अपने तौबा के बारे में बात कर लो, जैसे वो नूर में, अगर हम नूर में ना चलेंगे, जितना मर्जी मुंह से बोलेंगे ना, कभी भी खुदा का लहू वर्क नहीं करेगा। खुदा का लहू तभी काम करता है, पहले हमें भी नूर में चलना पड़ेगा। समबड़ी से मैं तो हमेशा इस चीज को पकड़ता होता हूं। जितने लोग बोलते रहते ना, अधूरे वचन बोलते हैं जो लोग, एंड दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड दिस। इसे मार्क करके रखना इस वर्ड को, वर्ड्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समबड़ी से बोलो हालेलुया। आपको पता है ना, दिस इज समथिंग कि आज भी हमें जब नूर में चल रहे हैं तो हमें अपनी एडमिट करनी है अपनी मिस्टेक। समबड़ी से आपको पता, पिछले दिनों में मुझे एक टिकट मिली। मैं ड्राइव कर रहा था। अब क्या हुआ है, अब मैं ड्राइव कर रहा हूं और मैं जब ड्राइव कर रहा था मैंने एक सॉलिड लेन क्रॉस कर दी विच इज इलीगल। अब मैंने ये था, मेरे मन में आ रहा था अपनी वाइफ को मत बताना, अपनी वाइफ को मत बताना, किसी को मत बताना। वो कहेगी तुम इतने लापरवाह हो, इतने लापरवाह। अब मानो मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही थी। कितने लोग इस चीज के लिए ना स्ट्रगल करते हैं ना, हाय किसी को पता लग गया तो क्या होगा। हाँ बोलो हालेलुया। अब मानो जो मुझे टिकट मिली ना, और टिकट भी कुछ इतनी नहीं थी, मेरे लाइसेंस पे बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स मेंशन किए गए कि इतने 4 पॉइंट्स निकले हैं, इतने हैं। आज मैं कन्फेस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग पूछेंगे पास्टर जी की हो गया है। बोलो हालेलुया। अब मानो जब ये हुआ, मेरे इतने पॉइंट्स आए, जब मैंने अपने ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन चेक करने के बाद खुदावन से मैं बात कर रहा, प्रभु ये क्यों हो गया, तू अपनी दया कर। खुदावन कहता है जेड़ा बीज बोया है उदा फल तो आएगा। हुन रोन दी लोड़। आपको क्या लगता है, हमें गलती करने के बाद हम ये पछतावा है खुदा सुपरनैचुरल मिरेकल हो जाए, अब सुपरनैचुरल मिरेकल हो जाए। लेट मी टेल यू, ऐसी दुआएं नहीं एक्सेप्टेड होती। समबड़ी से आपको पता है, खुदावन आपको सिखाना चाहता है। मैं आपको अब मानना, जब मुझे पता लगा, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरे अंदर आ रहा था वो क्या सोचेगी। मैं उसको टिप्स देता हूँ ड्राइविंग के, वो बोलेगी आपने आपको तो आता ही नहीं है, आप मुझे कैसे सिखाओगे। मैंने कहा कुछ भी हो जाए प्रभु, कुछ भी तूने मुझे सिखाया है, बदनामी भी होगी, होने दे, कुछ नहीं होता, मैं बताऊंगा। मैं पहले जब गया, अपनी वाइफ के सामने गया, आई टेल यू माई गॉड इज विटनेस, पहली चीज रिएक्शन वॉज नॉट गुड, रिएक्शन वॉज बैड। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाँ क्या है कि इतना केयरलेस, और टिकट भी कुछ भारी थी, और इतनी बड़ी टिकट। उसके बाद मुझे अब एडवोकेट करना है, मैंने एडवोकेट किया, वकील का अपनी उसकी फीस थी, और ऊपर से टिकट था, ऊपर हैसल है, आई हैव टू गो टू कोर्ट, मेरे को जाना पड़ेगा। उसने कहा क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, तुम कैसे हो सकते हो। पर मैंने खुदावन से बोला, खुदावन मैं अपनी गलती मानना चाहता हूँ। आप मानो, तकलीफ तब होती है जब अपनी गलती मानते हो, पर याद रखना सुपरनैचुरल मिरेकल तब होंगे जब आप मान लोगे खुदावन आपके साथ होगा। बोलो हालेलुया। आप मानना। मुझे ईमेल आया है, और जब मुझे ईमेल आया, जो मेरी टिकट का जो वो अपना प्राइस था ना, वो ऑलरेडी उस जो मैंने एडवोकेट किया, एडवोकेट ने पहले ही कह दिया
इसका आपको सिर्फ 30% पे करना है, अभी तो मैंने चार्ज भी नहीं किया। मैंने कहा प्रभु अभी तो केस भी नहीं गया, तूने 70% भी निकाल दिया। आपको पता क्यों निकाला है? माना गया। अगर मैं वहां पे चतुराई करता, बोलो हालेलुया। आज प्रॉब्लम पता क्या है? लोग चतुराई में ज्यादा है। हाँ, समबड़ी से बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। आप मानो इंडिया में हमारी एक बाइबल स्टडी की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में मैं और एक मेरे पास्टर बैठे हुए थे। हमें किसी पुलिस वाले ने पकड़ा और पुलिस वाले ने कहा कि इतने आपकी टिकट बंद, जो भी वहाँ पे चालान काटा जाता है, चालान काटने के लिए उन्होंने कहा इतने लगेंगे। पर वो पुलिस वाला चालान नहीं काटना चाहता था, वो पता क्या चाहता था कि इनसे मैं कुछ रिश्वत लूँ। वो कहता था पता नहीं 700-800 की था चालान कटना था, कहते इनसे 200-300 लूँ। मेरा पास्टर बैठा था, मेरे को लग रहा था, मैंने कहा 200-300 देते हैं। पास्टर मुझे पता क्या कहते हैं? 700 पे करेंगे। वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन कहते हम पे करेंगे। वो मैंने कहा रहने दो, हम पे करेंगे। मेरे को क्यों पे करेंगे? कहते हमें खुदा भी सिखाना चाहता है कि दोबारा गलती ना हो। आर वी लॉयल टू आवरसेल्फ? बोलो हालेलुया। यू नो, ये छोटी छोटी बातें हमें सिखाती कि खुदावन हमें कितनी नजदीकी से परखता है, यू नो, ऑलवेज। और इसमें कोई भी दो राय कभी ना बन सके। Somebody say, are you ready for the word of God? बोलो हालेलुया। आप ध्यान से सुनना इस वचन को। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ चलते हैं। खुदा का कलाम आज आपको बहुत ब्लेस करे। सो मेक श्योर कभी भी कोई गलती हो तो एडमिट कर लें, दैट्स बेटर। जितना देरी होगी उतनी मुश्किल है। बोलो हालेलुया। हाँ, somebody say, आज तो किसी चर्च में हमारे, मैं किसी भाई को बोल रहा था एडमिट कर लो। पास्टर जी 1 साल पुरानी गल हुण दसूंगा तो 76 भी पैने हुण। मैं कहता कहते तू बोल दे होनी। मैं कहा 2 साल बाद ओनू आपे पता लग गया ना तो होर कलेश पैना है, फिर मैनू ना बुलाओ, मैं दुआ करनी नहीं आऊंगा। यू नो, कई बार होता है पास्टर 1 साल हो गया था, अब तो दबगी होगी बात। बाइबल कहता है अंधकार में की हो पाप वो लेकर आएगा। अब 2 साल क्या 4 साल भी वो खुदावन लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कभी झूठा नहीं है, वो हमेशा पूरा होगा। बोलो हालेलुया। तो इट्स बेटर जब भी गलती हो ऑलवेज एडमिट। हाँ, somebody say, are you happy for this? बोलो हालेलुया। चल जल्दी से पढ़ेंगे 2 पीटर उसका पहला बाप उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़ना है। और And I truly believe कि आज ये कुछ बड़े ध्यान से अल्फाजों को सीखना, क्योंकि ये एक बाइबल स्टडी का बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स अ वेरी डिटेल में इसे प्रीच किया जाता है। और मैं आपको इसको पैराफ्रेज करके इसको प्रॉपर्ली मैं प्रीच करना चाहता हूँ इस वचन को, क्योंकि आज आपने जो खुदावन से सीखने जा रहे हैं, खुदावन आपको बहुत ब्लेस करेगा, खुदावन आपको बहुत ऊंचा करे। बोलो हालेलुया। सभी बोलो जोर से हालेलुया। कितने लोगों को यह पता कि खुदावन की कब्र खाली होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद था? बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने कहा, खुदावन ने कहा, मैं चाहता हूं कि अब तुम ये जान लो कि जो मसा मुझ पर है वो मसा मेरे पिता के द्वारा मेरे खुदावन ने मुझे वो मसा दिया है। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा, अगर आप ध्यान से पढ़ो, वचन में लिखा, जब यीशु मसीह कब्र में थे, जब खुदावन यीशु मसीह कब्र में से बाहर आना था, पत्थर लुढ़का हुआ था कि लुढ़काया गया था? ऑलरेडी लुढ़का हुआ था ना। बोलो हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, जैसे शागिर्द वो कमरे में बंद थे, डर कर बैठे हुए थे, यीशु मसीह ना ही दरवाजे की जरूरत पड़ी ना ही खिड़की की, वो उसमें से चीरते हुए निकलकर उस कमरे के बीच में आ गए थे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को दरवाजा खड़काने की जरूरत नहीं थी। पर क्यों यीशु मसीह ने लाजमी समझा कि वो कब्र का पत्थर लुढ़काया जाए? यीशु मसीह वैसे भी आ सकते थे, क्योंकि एक मसा खुदा के ऊपर ऐसा था कि उसे किसी पत्थर की उसको कोई आपदा, कोई मुश्किल, कोई ऑब्स्टेकल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक ऐसे परमेश्वर की सामर्थ में चल रहा था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। जो खुदावन किसी खिड़की दरवाजे का मोहताज नहीं है, वो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो अपने शागिर्दों के पास आया, वो पत्थर लुढ़काने का एक बहुत बड़ा कारण था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि इंसान के पास आज भी वो वाली सामर्थ नहीं है जो खुदावन यीशु मसीह के पास थी। खुदावन ये दिखाना चाहता था, ये पत्थर इसलिए लुढ़काया जाए क्योंकि मेरे लोग देख सकें कि मैं जिंदा हूं।
बोलो हालेलुया। अगर पत्थर वहीं पर होता ना, लोग नहीं दे सके, क्योंकि उनके ऊपर वो सामर्थ नहीं है। समबड़ी से आज आप समझ लेना इस बात को, आपकी मुश्किलों के पत्थर ऑलरेडी लुढ़काए गए हैं, वो दबे हुए नहीं है। कोई भी दरवाजा हमारे लिए बंद, ओ समबड़ी से इस बात का अंगीकार किया करें, कोई भी दरवाजा मेरे लिए बंद हो नहीं सकता। बोलो हालेलुया। मैं आज भी कहता हूं, आज भी मैं सुबह जब प्रचार कर रहा था, मैं बार बार खुदा का आत्मा ये बात को बार बार बुलवा रहा था कि क्या इन लोगों को कहो, इन लोगों को और समझाया जाए कि कोई भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर कब्र का दरवाजा खोल दिया और आपके लिए हर एक मुश्किल का दरवाजे को परमेश्वर ने बंद करके अपने फजल का दरवाजा खोला है। और वो फजल आज हमारे लिए एक नई ताजगी लेकर आता है, वफादारी लेकर आता है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आज इस वचन से खुदावन एक बहुत बड़ी सामर्थ को पैदा करेगा। बोलो हालेलुया। चल ब्रदर जी पढ़ें जल्दी इस वचन को, दूसरा पत्रस उसका 1 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ हाँ Amen, amen. Bible in English में says very clearly, very nicely. अगर ESG, ESW आपके वर्जन आप पढ़ते हो, this is one of the very clarity के साथ मैसेज में इसमें इसको clarity के साथ mention किया। Says His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him and called us by His own glory and goodness. His divine power has given us everything we need. His divine power. Somebody say, अब सुनना ध्यान से बात। यीशु मसीह का जब उनका अभिषेक हुआ, बाइबल कहती है जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा लेने के बाद एक रूह कुद्दस उसके ऊपर वास करता रहा, उसके ऊपर साया करता गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे ही पवित्र आत्मा की भरपूरी यीशु मसीह के अंदर काम करना शुरू की, उसके अंदर एक सामर्थ पैदा हुई। और जैसे वो सामर्थ्य हुआ, उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसने एक मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया और उसकी मिनिस्ट्री के दौरान में एक व्यक्ति से उसका एनकाउंटर हुआ। एंड दैट इंसान ने उससे, यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। आपको पता है बाइबल में इसने एक सवाल पूछना कहा कि हे रब्बी, एक मुझे जवाब चाहिए इस बात का। उसने कहा, अगर एक स्त्री किसी मनुष्य के साथ, इंसान के साथ उसका विवाह हो, उसकी शादी हो और उसके बाद उसका हस्बैंड मर जाए, तो अगर उसका भाई उसके साथ शादी कर ले और उसके बाद उसका भाई भी मर जाए, उसके बाद तीसरा भाई उससे शादी कर ले, उसका तीसरा भाई भी मर जाए, चौथा भी कर ले, वो भी मर जाए, और आखिर में वो औरत भी मर जाए, तो वो जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो वो किसकी बीवी कहलाई जाएगी? आपने पढ़ा ना बाइबल में, देयर इज अ वर्ड वहां पे लिखा। यीशु मसीह के पास आके उन्होंने पूछा, जब यीशु मसीह से पूछा इस बारे में, तो वो इस बारे में बार बार रिपीट कर रहा था इसी बात को। एक सवाल लेकर आया वो यीशु मसीह के पास। उसने कहा, जैसे एक औरत किसी के साथ शादी करती है, उसके बाद मर जाती है, वो दूसरे के साथ, वो तीसरे के साथ करती है, कौन सी औरत, वो औरत कौन सा उसका हस्बैंड कहलाया जाएगा उस हेवन में? बोलो हालेलुया। आपको पता है ये बंदा जब सवाल पूछ रहा था, ध्यान से सुनना, इस बंदे के अंदर अभी भी हेवन में जाने के बाद संसार और वर्ल्ड की बातें अभी भी जिंदा है। अभी भी उसके अंदर एक मन में एक बात चल रही है कि स्वर्ग में जाने के बाद वो रिश्ते कैसे होंगे। स्वर्ग में जाने के बाद वो रिश्ते जो हमने इधर बनाए हैं, शायद वो रिश्ते वहां पर भी हैं। अब ये बात जान लेना, बाइबल ऐसा कहती है, मुकद्दस कलाम ऐसा बोलता है, खुदा के कलाम में लिखा, जब तुम इस दुनिया से कूच कर जाओगे, यहां से निकल जाओगे, तो एक बात याद रखना, वहां पर सिर्फ एक ही रिश्ता है। परमेश्वर ने कहा खुदावन की वर्शिप और आराधना करने का रिश्ता, दैट्स ऑल। और कोई रिश्ता नहीं है वहां पर सिर्फ एक रिश्ता होगा। क्या तुम खुदावन के नाम को जलाल और उसकी महिमा दे सकते हो? वहां पर सिर्फ एक आवाज और एक पुकार है, वहां पर सिर्फ एक पुकार। वो पता कौन सी पुकार है? पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, दैट्स ऑल। वहां पर और कोई आवाज नहीं है। वहां पे स्वर्गदूत सजदा करते हुए उसके नाम को जलाल देते हैं। आपको पता है कितने लोग मुझे पूछते हैं, क्या वो एक दूसरे को जानेंगे, वो एक दूसरे को जान पाएंगे? मैं आपको फिर कहता हूं, वहां पर सिर्फ एक ही नाम की जानकारी दी जाती है, यीशु
मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, दैट्स ऑल। और कोई नाम नहीं है वहां पर, और किसी नाम की चर्चा नहीं होती, और किसी नाम की चर्चा होगी भी नहीं। जब ये आदमी यीशु मसीह के पास गया, इसे स्वर्ग में जाने की इतना डिजायर, इतना बड़ा डिजायर नहीं कि वो स्वर्ग में जाकर क्या देखेगा, इसके अंदर क्या है, स्वर्ग में जाकर वो वहां पर क्या देखने वाला है। वो अंदर देख रहा कि मैं उन रिश्तों को दोबारा देख सकूं। somebody से जब हम खुदावन में चल रहे हैं, इस बात में याद रखना, व्हाट इज द समथिंग, व्हाट इज द बिग ब्लेसिंग हमारे लिए क्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब आप खुदावन में चल रहे हो, आज खुदावन ने हमें अपनी महिमा के लिए तैयार किया। जब हम इस दुनिया से कूच करके जाएंगे तो हमारे लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग है। वो यीशु मसीह को देखने से ज्यादा अपने आप से ये बात कर रहा है कि वो हेवन की चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। आज आपको पता है, वी आर नॉट वर्शिपिंग द लॉर्ड जस्ट बिकॉज कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम इसलिए आराधना करते हैं, इसलिए पवित्र जिंदगी में चलते हैं कि हम स्वर्ग ना जा सके, बल्कि हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देख सके। ओह somebody से दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परमेश्वर के कलाम के अनुसार खुदावन ने इसी बारे में खुदावन बार बार बोलता गया कि हमारा जौन सा आज किस समय में जो रिवॉर्ड है, इट्स नॉट अ हेवन बट द रिवॉर्ड हु इज इन हेवन। दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। आपको लगता है, पता क्या लोगों को आज भी लगता है हेवन में जाने का मतलब क्या है। आज भी वो इधर दुनिया में बैठ के ना ग्रुप बना के गप्पे मारते रहते हैं, वो इधर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है सोने की सड़कों पे चलेंगे, वहां पे कांच का समुंदर है। बाइबल कहती है, मुकाशवा में लिखा है कांच का समुंदर है, और वहां पे इतना बड़ा वो है, हमारा परिवार वहां पर होगा, हमारे बच्चे वहां पर होंगे, जो हम यहां पे नहीं कर पाए शायद वहां पे कर पाएंगे। सॉरी टू से, मैं आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेरने चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पर। somebody से बोलो हालेलुया। वहां पे सिर्फ एक चीज है, हमारा रिवॉर्ड पता क्या है, जीसस। एंड दिस पर्सन इज वेरी मच कंसर्न टू बी इन द हेवन बट नॉट टू बी विद जीसस। आपको पता है, आज भी ये हमारे लिए बड़ी मिरास की बात है। हम उन संतों के साथ मिलकर खुदा की आराधना करेंगे, एलिया, अलीशा, अब्राहम की तरह। ओ बोलो हालेलुया। आप जब दुआ करते हो ना, आप ये बोला करो खुदावन से, खुदावन वो वक्त आने वाला है और मैं तैयार हूँ, और खुदावन और भी मुझे दलेरी से तैयार कर। खुदावन मैं उन संतों के साथ मिलके खुदावन तेरी बादशाहत में तेरी महिमा करूँगा, और ये मेरे लिए बड़ी मिरास होगी। बोलो हालेलुया। आज कितने लोगों को बोलो ना स्वर्ग जाने के लिए। आपको पता है लोगों ने चर्च क्यों आते हैं, बपतिस्मा क्यों लेते हैं, फायर की इंश्योरेंस चाहते हैं, वो आग की इंश्योरेंस। पता आग कहां पर पाई जाती है, नरक में। हाँ बोलो हालेलुया। वो पता क्या चाहते हैं, इंश्योरेंस चाहते हैं, नरक ना जाएं, वहां पे बहुत आग लगेगी, वहां पे बहुत मुश्किल है, पीड़ा है, परेशानी है। दे जस्ट वांटेड टू कम टू द चर्च सो दैट वो मुश्किलों से बचे रहें। याद रखना, जो व्यक्ति अपने खुदावंद के साथ जिंदा रहने के लिए तैयार ही नहीं है ना, उस महिमा में जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है, खुदावंद की इच्छाओं में जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने के भी लायक नहीं है। बोलो हालेलुया। किसने कह दिया था हमें, किसी बंदे ने मुझे बोला, कहते पास्टर जी मेरा बपतिस्मा हो गया, और बपतिस्मे के बाद और मैं गैर जुबान में बात करता हूं, मेरा पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा हुआ। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा न ले वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा तूने ये वचन पढ़ा, इब्रानिया में एक और वचन लिखा है, पढ़ेगा? कहता क्या है? मैंने कहा तूने सुना ही नहीं है, क्योंकि तूने बाइबल में इतनी चीजों को स्वीकार कर लिया। नॉलेज तुम्हारे पास बहुत सारी है, पर तुम्हारे पास अभी भी नॉलेज के बिहाव पर तुमने सब चीजें डिसाइड की हुई हैं। पवित्र आत्मा की गैर जुबान बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, फॉल्स, कहीं नहीं लिखा बाइबल में। एक बार याद रखना, पवित्रताई के साथ चलने वाला व्यक्ति, खुदावंद की खिदमत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, फॉल्स, कहीं नहीं लिखा खुदा के कलाम में। परमेश्वर के वचन में ये एक बात ध्यान से सुनना, इब्रानियों खत में, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वहां पे साफ लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही बचाया जाएगा। जो अंत तक, लास्ट समय तक वो पेशेंस में रहेगा, धीरज धरेगा, वो ही बचाया जाएगा। somebody से ये परमेश्वर का वचन है। और मैं आपको बताता हूं हमारी आज की ब्लेसिंग और खुदा की मिरास क्या है, और ये खुदावंद ये हमें सिखाना चाहता है। आज हम जितने बड़ी बड़ी चीजों को बोल रहे हैं, आपको पता है जितने हम यहां पे लोग बैठे हैं, ये भी दे काउंटेड हैं। आज
ये टाइम भी काउंट है, और खुदावन ये वफादारी भी देखना चाहता है। क्या तू आज भी वफादार है? बोलो हालेलुया। आप मानो या ना मानो, खुदावन इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देता है। समबड़ी से लोग मेरे पास जब भी आते हैं ना, मुझे ये बात करके कहते हैं, पास्टर जी रेवलेशन दो, रेवलेशन दो, मुकाशवा दो, मुकाशवा दो, हमें ये चाहिए। आपको पता है, किसी ने मुझसे पूछा था रेवलेशन दो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा रेवलेशन चाहिए, जीसस इज द रेवलेशन। नहीं 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 पास्टर जी, जीसस तो पता है, और बड़ा रेवलेशन दो, मुझे और कुछ गहराई की बात बताओ। मैंने कहा तुझे किसने कहा? बाइबल में लिखा है जीसस इज द ओनली एंड द लास्ट रेवलेशन ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, मुकाशवा में, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह आखिरी मुकाशवा है परमेश्वर का। दैट्स इट, उसके बाद दूसरा कोई रेवलेशन नहीं है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। आपको पता है एक बीमार व्यक्ति के लिए कौन सी दवाई जरूरी है ब्रदर जी? यू आर इनटू मेडिकल। टाइनॉल खा सकता है ना टाइनॉल? हाँ, बोलो हालेलुया। अब मुझे जो बताओ, एक बीमार व्यक्ति के लिए टाइनॉल जरूरी है कि टाइनॉल का मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं? हाँ, टाइनॉल का केमिकल फॉर्मूला बताऊं? ओ माय गॉड, आप तो बहुत अक्लमंद हो। टाइनॉल का फॉर्मूला सीख लिया, टाइनॉल तो खा ही नहीं है, तो ठीक कैसे होगा? लोगों को ना फॉर्मूला चाहिए, नॉलेज चाहिए। दे वॉन्ट थ्योरी, पार्ट को नॉलेज चाहिए, मुकाशवा चाहिए, ये है, हाँ हाँ उन 7 कटोरों में क्या है, हाँ हाँ वो 666 का क्या है। कितने लोगों ने मेरे पास आए, पास्टर 666 बताओ, 666 बताओ, 666 बताओ, उसकी स्टैंप के बारे में। मैंने कहा तूने लगवानी है? उससे भी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं बाइबल में। बोलो हालेलुया। आपको पता है ये बाइबल में पता क्या? यूहन्ना को खुदावन ने क्या बोला? मत, वो डर रहा था, उसने कहा मत घबरा, वफादारी तेरे अंदर मैंने देखी और मैं तुझ पर इसलिए रिवील कर रहा हूं क्योंकि तू नहीं बोलेगा, मेरा आत्मा तेरे अंदर से बोलेगा। बोलो हालेलुया। और हम आज इस बात में ध्यान रखना ब्रदर जी, बाइबल का सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं। साधु सुंदर सिंह के बारे में अगर आपने सुना है ना, उन्हें तो पूरी बाइबल भी नहीं आती थी। ही डिडंट नो अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट ऑल्सो। और बाइबल के एक बहुत अच्छे खादम, जैसे मैं हमेशा स्मिथ विगल्सबर्ग की बात करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत उनकी बुक्स पढ़ी हैं, मैं आज भी पढ़ता हूँ। उनके एक राइटर थे जिनका नाम था एल्बर्ट। उनके नाम ने उन्होंने उनके लिए इतनी बुक्स लिखी। ही वॉज सच ए अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा ना, मैं पूरा मेरा ईमान है यीशु मसीह के बाद मैं उस भाई को प्रेज द लॉर्ड जरूर बोलूँगा, क्योंकि जो उनकी मिनिस्ट्री थी। आपको पता है उनकी मिनिस्ट्री कैसी थी? जब वो ट्रेन के डब्बे में जाते थे ना ब्रज जी, वो इतना बाइबल फाड़ते सी, तो बड़ी बोल्डनेस के साथ ब्रज जी, एंड ही विल से, कृपा ध्यान दें, जस्ट बी अलर्ट, आई एम गोइंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम जॉन चैप्टर 2, एंड ही विल कंप्लीटली से दैट। और मानो वहां उन्होंने बताया कि जिस डब्बे में वो प्रचार करते थे, खुदा के आत्मा का मसा से लोग कांपते थे वो। बोलो हालेलुया। आपको पता है एक जगह पर स्मिथ विगल्सबर्ग को बुलाया गया प्रार्थना के लिए। वो प्रार्थना के लिए गए, वो डेड बॉडी थी। वो जो डेड बॉडी थी वहां पे बुलाया गया। स्मिथ विगल्सबर्ग के साथ उनके दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया, कॉफिन खोला, गले से पकड़ा, दीवार के साथ लगा दिया। उसने कहा, ए यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, ये मौत छोड़ कर जा, इसे, तू वक्त से पहले आ गई है। उसने छोड़ के खड़े हो गए और देखा वो पानी की तरह बॉडी बह गई नीचे। और जब पानी की तरह नीचे बॉडी, उनके साथ 3 लोग और थे, और पूरी भीड़ 5000 लोग वहां पर। और वहां पर जब पढ़ रहा था, उन्होंने कहा, लोग कह रहे थे ये क्या है, ये क्या बेवकूफी हो रही है। और साथ में जो उसके दोस्त थे वो कहते, स्मिथ छोड़, क्या बेवकूफी कर रहा है, लोग मारेंगे, बार बार ना कर। वो फिर उठे, कॉलर पकड़ा, उठाया, दीवार के साथ लगाया। उसने कहा, हे मौत, इसको छोड़कर जा, तू वक्त से पहले आ गई है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं, इसी वक्त इस मौत को जाना पड़ेगा। छोड़ा, पीछे मुड़े, वो फिर पानी की तरह बह गई। लोग अब गुस्से में आ गए थे। अब उसके दोस्त ने उसके आगे पकड़ने लगे, कहते, स्मिथ चलते हैं यहां पर। उन्होंने बोल्डली बोला एक बात, कहते, खुदा मुझे हर वक्त जब लेकर आता है, किसी मकसद के साथ लेकर आता है, वो मुझसे वैसे बात नहीं करता। बोलो हालेलुया।
बोलो हालेलुया। उन्होंने कहा खुदावन मुझे यहां पर लेकर आया ना किसी मकसद के साथ। जब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ रहा था, उनकी बुक में एक पैसेज में ऐसा लिखा था, बोल्डली लिखा, उन्होंने तीसरी बार पकड़ा, खड़ा किया और उसने उनकी आंख खोल कर ना उन्हें देख के ऐसे बोला, मौत तेरा डंग कहां है, तू आज भी फेल है, यीशु मसीह के नाम है, छोड़ा, बॉडी खड़ी रहेगी। He got life। और वो ऐसा पैसेज था, मैं आपको फिर बताता हूं, उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। यू नो, इंसान एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, चाहे 4 बार ही फेल हो, पीछे कभी मुड़ना, खुदावन ने कहा है तो होगा। बोलो हालेलुया। अगर मेरे खुदा ने कहा है तो वो होगा। मैं आपको फिर कहता हूं, जब खुदावन ने मुझे कहा था ना इस कंट्री में आना, इसके लिए सेवकाई करना, खुदावन ने आज तक सिर बनाया। जब मैं इस जगह पे खड़ा हूं ना, आप देखना इस जगह पे जब तक खुदा का काम उस रीति से पूरा नहीं होगा, मुझे खुदा यहां से जाने के लिए नहीं कहेगा कभी। और मेरा पूरा विश्वास है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। और खुदावन ने मुझे एक नंबर दिया है, मुझे खुदावन ने एक 68 का नंबर दिया है। मुझे नहीं पता, अभी तक मैं पूछ रहा हूँ खुदावन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 68 इन दिस न्यू जर्सी के लिए। और खुदावन कहता मैं पूरा करूंगा उसको। मैं आज भी दुआओं में, आप भी दुआ करना कि खुदावन उसको रिवील करे। बोलो हालेलुया। और मुझे पूरा भरोसा, मैंने अपनी वाइफ को भी बोला हुआ है, खुदावन इस चीज को पूरा करेगा। समबड़ी से चल जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं इसको मैं अब कंक्लूड करना चाहता हूं। बड़े ध्यान सुनना। जैसे उस व्यक्ति इस पास जब उस यीशु मसीह के पास आके उसने सवाल पूछा, तो उसने यही बात बार बार पूछनी शुरू की, ये औरत अब किसकी बीवी कहलाएगी। यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने एक बार बोला, हे चिंतित मनुष्य। हिंदी में इसे कहते हैं इसके इंग्लिश में कहते हैं कंफ्यूज्ड पर्सन। उसने कहा कंफ्यूज्ड पर्सन। उसने क्यों, परमेश्वर ने उसे बोला कंफ्यूज्ड पर्सन? एक ही रीजन की वजह से, जो बातें परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरी होती है तो अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हो। जो खुदावंत की सामर्थ्य और उसकी ताकत से पूरी हो सकती है, तभी बाइबल में लिखा है हिज डिवाइन पावर हैज गिवन एवरीथिंग। His divine power has given everything। जो खुदावन की सामर्थ ने हमें दिया है। जब भी आप सामर्थ को अपनी जिंदगी में अनॉइंटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? मसा। हाँ, वेरी गुड। जब आप उस मसा को जब भी आप अपनी जिंदगी में सुनोगे ना, अपनी बाइबल में जब भी आप पढ़ोगे ना, सामर्थ मसा ब्रैकेट में करके लिख लेना, इट ऑलवेज टॉक अबाउट द होली स्पिरिट। रिमेंबर दिस। मसा जहां पर आपको पता लगेगा वहां होली स्पिरिट का जिक्र है। और तभी खुदा के कलाम में आपने पढ़ा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावन के कलाम में लिखा, उसने कहा जो परमेश्वर की ताकत और उसकी सामर्थ्य, जो परमेश्वर की ताकत और पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा हो सकता है, इंसानी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। और तूने जो सवाल पूछा है, तूने अपनी बुद्धि से पूछा। यदि तू इस चीज की सामर्थ्य में होता ना, तो ये कहता खुदावन वो स्वर्ग में उस जगह पर सिर्फ एक मेमने का वहां पर वर्णन किया जाएगा जिसके लहू के द्वारा मैं चंगा होऊंगा। और मुझे ये बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं किसके साथ इनकाउंटर होऊंगा। बोलो हालेलुया। आज इस उल्टी मसीहत में कभी मत चलना, शायद स्वर्ग जावांगे उथे जेड़े काम इथे नहीं होए उथे हो जाएंगे, इथे BMW ले नहीं हुई उथे ले लांगे। There's nothing gonna happen like this। हाँ, जितने बहुत इजी होगा। बाइबल में लिखा तुम्हारी डिजायर यही हो कि खुदावन पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें भरे, और जब तुम खड़े हो वहां पे सिर्फ एक नारा हो, खुदावन सेनाओं का परमेश्वर है, वो यहोवा येरे है, मुहैया करने वाला खुदावंत है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत वो ही है। बोलो हालेलुया। समबड़ी से आपको पता है बाइबल के अनुसार स्वर्ग दूत को अधिकार नहीं है प्रीच करने का, खुदा ने हमें दिया है। दिस इज ओनली right the God has given to the man to preach the word of God। angel has no right। उनके पास राइट नहीं है प्रीच करने का, उनके वो मैसेंजर्स हैं, प्रीच हम करते हैं। समबड़ी से आपको पता है बाइबल में क्या लिखा? जब सामर्थ की बात आए ना, इट्स अ होली स्पिरिट। जब परमेश्वर यीशु मसीह एक कुंवारी की जिंदगी में आना था, जब मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने एक मैसेज लेकर आया, उसने क्या बोला? खुदावन का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर साया करेगी। ऐसे लिखा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे क्या करेगी? साया करेगी। और साया करने का मतलब पवित्र आत्मा जब तुझ पर होगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तू भर जाएगा, और तू उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस बच्चे को जन्म देने वाली बनेगी। तभी परमेश्वर के वचन में जब सामर्थ के बारे में बात आएगी, वो पवित्र आत्मा है।
और ये बात याद रखना, परमेश्वर ने इसी बात को उसने खुदावन ने कहा, उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे, वो तुम्हें सामर्थ्य से भरे। बोलो हालेलुया। तुम्हें क्या भरे? सामर्थ्य से भरे, तुम्हें अपने मसा से भरे। जब वो मसा से भरेगा ना, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा होगा। somebody से हालेलुया। तभी वचन में लिखा, कुरनेलियस के सामने पतरस ने जाके पता क्या बात बोली? उसने कहा जिसने मुझे तैयार किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो सामर्थ मुझ पर है। आज मैं नहीं, बल्कि वो सामर्थ तेरे सामने खड़े होकर प्रचार करेगी। somebody से जहां जहां पर बाइबल में जहां जहां भी जिक्र सामर्थ और मसा का आएगा ना, देयर इज द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट। आज बहुत सारे लोग इस चीज से अनजान हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक समथिंग दैट गॉड वांट्स टू अंडरस्टैंड, कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस मसा के द्वारा सिर्फ एक चीज पूरी होगी, कि आप उस पवित्रता की भूख में आ जाओ, कि भूख रखने वाले बन सको। बोलो हालेलुया। जितने लोग आज भी पवित्र आत्मा में गैर ज़बान बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ना उनके अंदर होलीनेस के लिए भूख नहीं है ना, पवित्रता के लिए भूख नहीं है ना, एवरीथिंग गोज इन वेन। somebody से एंड आई एम ट्रूली टेल यू, बीइंग अ पास्टर होने के नाते मैं फिर कहता हूं, खुदा मुझे एक ही बार 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 बोलता अपनी दुआ में, पवित्रता के लिए चल और पवित्र हो। खुदावन कैसे? अपने अल्फाज और भी बदल, और भी बदल। ठट्ठा करने वाले की झुंड में मत बैठ, बार बार हर चीज को मॉकिंग, मजाक की तरह ना ले। परमेश्वर बार 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 बार, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हमारे मुख से निकला हुआ अल्फाज, शब्द भी हमें परमेश्वर की निरादर करता है। और तभी खुदा के कलाम में लिखा, पतरस ने क्या बोला? पतरस कहता कि मेरे जुबान पर जितनी बातें थी वो मैंने, खुदावन ने अपने लहू के द्वारा धो दी। अब मैं जो बोलूंगा उसकी सामर्थ्य के द्वारा बोलूंगा, उसके मसा के द्वारा बोलता हूं। बोलो हालेलुया। और वही पतरस, बाइबल में लिखा, खुदावन ने कहा, खुदावन चाहता है कि तुम कुछ दो। अब्राहम ने अपना बेटा दे दिया, अब्राहम ने अपना बेटा दिया। और बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब यीशु मसीह जक्कई के पास गया ना, आज मैं पढ़दा पिया सी, आज मैं दसदा पिया सीगा, कई लोग मैनू कहते पास्टर जी बाइबल दी समझ नहीं लगती। मैं कहा क्यों? कहते बाइबल च औखे औखे वर्ड है। मैं कहा केड़े? कई बारी ओबेदा, यशोफात, जेहू, जाबेज, कहते कैसे कैसे नाम है पास्टर जी, समझ नहीं लगता। हुण मैं क्या, हुण मैं लाजर की जगह लालू तो नहीं कह सकता हुण, है ना? कब्र में से लालू बाहर निकल के आया, बताओ, है ना? क्यों? आपको पता क्यों नहीं है? आपकी समझ क्यों नहीं लगती कि बाइबल क्यों नहीं समझ लगती? कई लोगों के सिर क्यों दुखते हैं, नींद क्यों आती है? देयर इज ओनली वन रीजन, कि आपने पवित्र आत्मा को, मसा को समझा नहीं। हम लोगों ने समझा नहीं। आपको पता है, दिस इज द ओनली थिंग, आपके अंदर भूख आ जाएगी जब आप पढ़ोगे ना। ओ आई एम टेल यू, आपको मूवी इंटरटेन ना करेगी, आपको दुनिया की साइट सीन इंटरटेन नहीं करेगी, आपको चैटिंग इंटरटेन नहीं करेगी। आपको पता है, जब आप ये किताब खोलोगे ना, आपके अंदर बस एक भूख आएगी, खुदावन तेरे मसा की भूख, और मैं तेरी पवित्रताई में कैसे बढ़ सकूंगा। ओ समबडी से बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनना, आई विल कंक्लूड नाउ। बाइबल कहती है, ऐसा एक वचन में खुदा के कलाम में लिखा, बड़े ध्यान सुनो, खुदावन ने पुराने ऐदनामे में, खुदावन ने पुराने ऐदनामे में अपनी सामर्थ का वर्णन किया, उस पवित्र आत्मा का वर्णन किया। आपको पता है, यीशु मसीह, खुदावन ने कलाम में ऐसा लिखा गया, कहते हैं पुराने ऐदनामे में जैसे ही खुदावन ने दुनिया को बनाया, खुदावन ने उस दुनिया को बनाने से पहले, बाइबल कहती है उस वक्त खुदा का आत्मा इस पेडोल पृथ्वी पर मंडलाता था। और आपको पता है ना कि कोई भी चीज, मुख से निकला हुआ शब्द, यीशु मसीह का, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द तभी पूरा हुआ क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा था। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो वो काम भी ना होता। तभी खुदा के कलाम में लिखा, उसने इंसान को भी किससे बनाया? उसने कहा चलो आओ हम मिलकर इंसान को बनाते हैं। पवित्र आत्मा वज दे, सामर्थ और मसा वहां पर था हमेशा। हर चीज के लिए मसा की जरूरत है, हर चीज के लिए, हर रिश्ते को कायम करने के लिए मसा की जरूरत है, अपनी प्रार्थना वाली लाइफ को मजबूत करने के लिए मसा की जरूरत है। और मसा से सिर्फ एक चीज होने वाली है, मसा से आपके लिए हर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उस मसा से परमेश्वर की होली इच्छा पूरी होती है, जो कि परमेश्वर के जख्म को हम देख सकते हैं और कह सकते हैं, खुदावन ये जख्म मेरे गुनाहों के लिए था, और ये जख्म खुदावन मेरी गंदगी के लिए था, मेरी शर्मिंदगी के लिए था। आप उस मसा से आप उस दरवाजे में एंटर होते हो। अब तभी बाइबल में लिखा, एस्तर जब राजा के सामने गई, पर्दा जब हटा, उसने राजा को देखा, और बाइबल कहती है उसके लोग बचाए गए। और याद रखना, अब परमेश्वर ने अपनी मसा के द्वारा वो पर्दा फाड़ दिया है, कि अब याद रखो कि अब कोई भी तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं हो सकती। समबड़ी से बोलो हालेलुया।
आपको पता है पर्दा जब फटा था कैसे फटा था? नीचे से फटा था, ऊपर से? ऊपर से। हाँ बोलो हालेलुया। पर्दा कैसे फटा था? ऊपर से। नीचे से फटा होता तो वो इंसान फाड़ सकता था। पता कहां से फटा? ऊपर से। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थी। जब न यहूदी लोग विलाप करते थे ना, शोक करते थे, वो अपने कपड़े फाड़ते थे। आपको पता दाऊद ने जब आप शोक किया था, उसने भी अपने कपड़े फाड़े। ये शोक का पार्ट था। उन्होंने भी, परमेश्वर ने एक बात का शोक किया, फरीसियों तुम पर हाय, आज के बाद जो तुमने ये संगठन बनाया है ना, आज के बाद यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सब कुछ आजाद है। खुदा के मसा में लोग जिंदा रहेंगे। संबड़ी से पहली चीज परमेश्वर ने जब इन दुनिया बनाई, उसमें क्या किया खुदावन ने? दुनिया जब बनाई, बनाने के बाद खुदावन ने अपना पवित्र आत्मा, अपना मसा लेकर आया, दुनिया बनी। और उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा कलाम में लिखा, अब्राहम के लिए खुदावन ने एक बेटे को जन्म, बेटा दिया। आपको पता है, जैसे ही बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, जैसे ही अब्राहम जिस अपनी बीवी को लेके उस जगह पे जैसे मौजूद था, बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा के कलाम में लिखा, अबीमेलेक के स्थान पर वो खड़े थे। अबीमेलेक के वहां पर कोई बच्चा नहीं था और अब्राहम ने वहां पे प्रार्थना की। और जब अब्राहम ने वहां पे प्रार्थना की, दुआ की, याद रखना वही मसा जब अबीमेलेक के घराने में कोई बच्चा नहीं था, उसी मसा के द्वारा 90 साल की औरत भी उस प्रेगनेंसी तब हुई जब वो मसा वहां पर काम किया। बोलो हालेलुया। आप याद रखना इस बात को। आपको पता ना, जिस जगह पर अब्राहम था वहां पर अबीमेलेक ने उसे पकड़ लिया था। जब पकड़ाया गया था, उस वक्त भी उसने वहां पे दुआ की थी। बोलो हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब अब्राहम की जो औलाद थी, जो अब्राहम की जो खानदान था, आपको पता मिस्र में 400 साल की गुलामी में थे। जैसे वो 400 साल की गुलामी से बाहर निकले, तब भी परमेश्वर ने वहां पर एक मसा लेकर आया था। आपको पता वो मसा क्या था? जैसे ही मूसा ने लाठी मारी थी, लाल समुद्र 2 हिस्सों में पार हो गया था। बाइबल में लिखा, अगर ध्यान से पढ़ो, वहां पर लिखा एक हवा चली वहां पर। क्या चली? हवा। You know, when it talks about wind is the Holy Spirit. वहां पे एक हवा चली, पवित्र आत्मा ने उसे 2 हिस्सों में पार किया और उसी पवित्र आत्मा ने उसे बंद कर दिया। वहां पे एक हवा चली। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, जिस शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए खुदा के वचन में लिखा, उस समय जब शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे, उस समय भी एक मसा वहां पर आया और मसा ने उन्हें, वचन में लिखा, यीशु मसीह स्वयं उस आग की भट्टी में था। द कंज्यूमिंग फायर, जो आग को भस्म करने वाली आग थी, उस जगह पे था। बाइबल ऐसा बताती है, उस समय भी परमेश्वर का मसा उन्हें उन आग की भट्टी में से बाहर लेकर आया। जो पढ़ो पुराने ऐतनामे में, वहां पे लिखा, उनका परमेश्वर का, खुदावंत का मसा उनको आग की भट्टी में से लेके आया। द होली स्पिरिट अलाउड देम टू कम आउट फ्रॉम द फायर। समबडी से, दैट इज समथिंग। अब ध्यान से सुनो इस वर्ड को। आई एम गोइंग टू कंक्लूड नाउ। पुराने ऐतनामे में आपने एक चीज नोट की, जहां जहां पर प्रभु का मसा के बारे में बात आई है, वहां पर मिरेकल का चर्चा हुआ। किसका चर्चा हुआ? मिरेकल। ध्यान से सुनना। पुराने ऐतनामे में जहां जहां पवित्र आत्मा की चर्चा हुई, वहां पर मिरेकल्स की चर्चा हुई। न्यू टेस्टमेंट में, नए ऐतनामे में, जहां पे खुदा का मसा की बात कही जाती है, पौलुस कहता है, अब खुदा का मसा हमारी रास्तबाज से पता लगेगा, धार्मिकता के साथ, भक्ति के साथ। ओह समबड़ी से, when I was reading this, मैं जब प्रचार करता हूँ लोगों में, मैं कहता होता हूँ, स्टॉप करो प्रीचिंग करना, मिरेकल 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 मिरेकल। और ये तो वो चीज़ है ना मांगने से भी मिलती है। ये तो मांगने के बाद भी आप अधूरे रह सकते हो अगर आपने समझा नहीं से। समझी समझी से? तभी पौलुस ने पता क्या कहा? कहता अब का मसा पता क्या है? हमारी भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। That's why the Bible says about कि now everything we need for godly life through our knowledge of Him called us by His own glory and goodness, His divine power. Now the divine power, जौन सी खुदा की सामर्थ, ताकत है ना, वो सामर्थ कैसे पता लगती है? हमारी भक्ति के साथ। The righteousness, जिसको हम रास्तबाजों में चलते हैं। आज अब हमारी जो जिंदगी में एक चीज बड़ी ध्यान है, if you are a righteous person, you have the Holy Spirit. अब अपने आप को ये काउंट मत करो। कितने लोग भी आज यही बात करते हैं ना, मेरी जॉब अच्छी चल रही है और मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, सब कुछ ठीक है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी है। डोंट बी मिस्टेकन,
ये एक ट्रैप है, शैतान ने आपके आंखों पे पट्टी बांध दी हुई है कि ये इसको अपनी ब्लेसिंग समझते रहें और इससे आगे ना बढ़े। इसे इस पर है। कितने लोग मुझे कहते हैं ना, पादरी साहब सब कुछ तो ठीक चलता पे। मैंने कहा कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तभी खुदा के कलाम में लिखा है ना, परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा, शैतान खुदा के कलाम में से ही हमें कंफ्यूज करता है। उसने क्या कहा, एक बार सजदा कर, दुनिया की सारी चीजें मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। उसने कलाम में से कलाम निकाला। अब देखो, कलाम में से कलाम निकाल कर कलाम से बात कर रहा है। आपको पता नहीं, फिलिपियंस चैप्टर से जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम से निकाल के कलाम से बात कर रहा है और कलाम ने ही कलाम से उसे चुप करा दिया। समझी से ध्यान से सुनना इस बात को। कितने लोग इस बात में समझते हैं ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं आपको बोलूं, आज मेरे पास सब कुछ आ जाए ना, कल को मेरे पास और भी बड़ा घर आ जाए, और भी बड़ी कलीसिया आ जाए, सब कुछ आ जाए, तब भी मैं एक बात को जरूर खुदावन के सामने लेकर आऊंगा, खुदावन मेरी गलती मेरे सामने लेकर आ, मेरी गलती मेरे सामने लेकर आ। खुदावन ये चीज मुझे स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि खुदावन तेरा मसा और खुदावन ईमानदारी मुझे स्वर्ग लेकर जाती है। संबड़ी से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह किद्रोन के नाले में जब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद वचन कहता है उसने एक बात सुनी। वहां पर उसने एक बात सुनी, उसे पता था अब मेरे पकड़वाने वाले आ गए। उसने एक बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, जवाब नहीं आया, चौथी बार सामर्थ आई। बाइबल कहती है होली स्पिरिट आया और होली स्पिरिट ने खड़ा किया। देखो अब ध्यान सुनना, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश नाउ। जब होली स्पिरिट आई, यीशु मसीह को पकड़वाया गया। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, ये पहला व्यक्ति था जिसे दाढ़ी से खींचा गया था। उसे दाढ़ी से जब खींचा गया, बाइबल ऐसा बताती है उस समय पर, इस समय पर उसके जब खींचा गया, उस समय में उसके सिर पर एक कांटों का ताज रखा गया। पहले बाइबल कहती है वो कांटों का ताज टिकता नहीं होता था, मार के टिकाया जाता था। और बाइबल ऐसा बताती है एक समय आया, उसके बाद एक सरकंडा मारा गया उसके सिर पर। वो सरकंडा एक लकड़ी होती है, इतनी जोर से पड़ती है, 70% मौत यीशु की वहीं पर हो गई थी। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब से कोड़े पड़े, जैसे कोड़े पड़ते थे, जब एक कोड़ा पड़ता था 7 जगहों का मांस उसका बाहर निकल रहा था। और जब 7 तरह का मांस बाहर निकल रहा था, बाइबल कहती है वो क्रूस पे गया। जैसे वो क्रूस पे गया, आपने कितने लोगों ने इस बात को नोट किया? आपको पता है, जब वो क्रूस पे गया, उसने एक बात, जब उसने 7 कलमों में से एक कलमा बोला था, उसने क्या कहा था? उसने ये नहीं कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने एक बात बोली थी, हे परमेश्वर, हे खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बार याद रखना, उसे ये बात पता थी, याद रखो इस बात को, उसे ये बात पता थी कि जैसे वो पाप का कटोरा पिएगा, जैसे वो दुख का कटोरा लेगा, तो उसका और उसके पिता के साथ, उसके बाप के साथ उसका रिश्ता टूटेगा। क्योंकि हबक्कुक में ऐसा लिखा हुआ है, खुदावन इतना पाक है, वो पाप को देख भी नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब की मौत से डर गया, तब वो कह रहा था ये मुझसे दूर हो जाए, है ना। कई लोगों ने मुझे इसे बात की, बहुत लोगों ने बहस की मेरे साथ, कहते हैं कि यीशु मसीह डर गया था, यीशु मसीह घबरा गया था, तभी वो कह रहा था ये मौत बहुत मुश्किल है। कई प्रचारकों ने प्रचार किया, इट्स अ फॉल्स, गलत है। यीशु मसीह पता क्या प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह क्या कह रहा था? उसने कहा चाहे मेरे को 1 किल नहीं, चाहे 100 किले मार दो, चाहे मुझे 39 नहीं, चाहे मुझे 70 कोड़े मार दो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं अपने बाप से ना टूटूं। उसका बाप से रिश्ता टूटना था। आपको पता है एक व्यक्ति के ऊपर जब एक पाप होता है, और पाप की हालत क्या होती है हमें पता है, ये याद रखना, बाइबल ऐसा बताती है सर बॉडी से अलग हो गया था, क्योंकि उस समय कोई जवाब नहीं आया। अंत में उसने एक बात बोली थी, 7 कलमों में आखिरी में उसने एक बात बोली थी, हे पिता मैं अपना प्राण अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता सब कुछ पूरा हुआ। तब उसने बोला बाप, उससे पहले उसने बाप नहीं बोला, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता तब टूटा था, क्योंकि पाप था, वो पाप कैरी कर रहा था। याद रखना,
वो पाप कह रहे, यूहन्ना इस चीज को बताता है, यूहन्ना ने यीशु मसीह की मौत को देखा था और यूहन्ना कह रहा था उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसका खून बह रहा था, हड्डियां टूट रही थी। तभी वचन में लिखा, फिर उसके इब्रानियों खत में लिखा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। बोलो हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट में सामर्थ पता क्या है? द न्यू टेस्टमेंट, द होली स्पिरिट, कि आप मसा में जब आओगे, मिरेकल से पहले आपको बर्दाश्त करना आएगा। आज इस टाइम पर मैं फिर कहता हूं, इस टॉपिक पर बहुत कम लोगों ने प्रीच किया है। मसा आपकी लाइफ में मिरेकल से पहले इंड्योरेंस लेकर आएगा, बर्दाश्त। उसने बर्दाश्त किया। आपको पता है सलीब की मौत, ओ माय गॉड, सबसे भयानक मौत थी। चाइना में तो लोग गोलियां मारते हैं, वहां पे उस समय में, दानियल के समय में तो शेरों की गुफा में फेंका जाता था, शद्रक मेशक के समय आग में फेंका जाता था। सबसे खतरनाक मौत थी सलीब की। और यीशु मसीह ने कहा बर्दाश्त। आज के टाइम में जिन विश्वासियों, जिन क्रिश्चियंस के ऊपर आत्मा है ना, वो बर्दाश्त करेंगे। दैट इज मसा। आज मसा की डेफिनेशन ये है इस टाइम पर। दिस इज नॉट अबाउट दिस पवित्र आत्मा आ गया, गैर जुबान बोल ली, ओ रा बो नी दो रो सो खोंदा रालाबा बोलकर लोगों को इंप्रेस कर लिया और उसके बोला खुदावन से बड़े बड़े काम कर देगा। स्टॉप इट, कभी नहीं होने वाला ऐसा आज के टाइम पर। तभी पौलुस ने कहा आज की सामर्थ हमारी भक्ति से है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। ये बहुत लंबा टॉपिक है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, ये तब का टाइम है जब मैं बहुत टूटा हुआ था, खुदावन ने मुझे सिखाया किस बात की चिंता है। यीशु मसीह चाहता था, आपको क्या लगता है खुदा चाहता तो मिरेकल नहीं हो सकता था? तभी खुदावन ने क्या कहा था? कहता अगर मैं यहां का होता तो मेरे लोग लड़ते, मैं यहां का नहीं हूं, इस करके मैं लड़ूंगा भी नहीं, कोई भी नहीं लड़ेगा मेरे लिए, कोई भी नहीं खड़ेगा। अगर मैं कहूं मैं अपने पिता से, खुदावन अपने रथों को भेजेगा, अपने रथों को भेजेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर ऐसा नहीं है, सामर्थ इसमें है कि हम बर्दाश्त कर सके अपने पिता की मर्जी। मैं आपको फिर कहता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद डरो मत। खुदा ने अपना मसा दिया है, हमें बर्दाश्त करने की ताकत दी है। और समबड़ी से ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कितने लोग ब्लेस हैं? हाँ जी, हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने ये मैसेज सुना, जितने लोग लाइव हैं, मुझे आज भी अभी मैसेज आ रहा था, उनको पता था कि मैंने आज ये प्रीच करना है। तभी दुबई से 28 लोग लाइव थे, मुझे पता है क्योंकि मैं उनको बाइबल स्टडी देता हूँ। ये टॉपिक वो मिस नहीं करना चाहते थे और मैंने आज 2 हफ्ते पहले बताया था कि मैंने इस डेट को ये वाला टॉपिक प्रीच करना है। दे वांटेड टू हियर दिस। अब आई डोंट नो, लोगों ने न्यूयॉर्क में मुझे कहा था पास्टर जी ये वाला टॉपिक प्रीच करना न्यूयॉर्क में, पर खुदा नहीं चाहता था। खुदा आज इन लोगों के बीच में प्रचार करवा रहा है। समबड़ी से मैं फिर कहता हूं, आज जो कुछ चीजें आज हमारी लाइफ में है ना, खुदा इन्हीं बातों से खुदावन आज भी हमें नई जिंदगी देता है। बोलो हालेलुया। तभी यीशु मसीह जैसे अपने शागिर्दों को मिले, आपको पता है खुदावन पहले किसके पास, थोमा के पास जब गए, उसने क्या कहा उसे? छू कर देख। क्या कर? छू कर देख। मैं भूत नहीं हूं, हाँ मैं भूत, बोलो हालेलुया। भूतों के पास मांस हड्डी नहीं होता। छू के देखो, हमारे पास है ना। मैंने न्यूयॉर्क में पूछा था, छुओ मांस है, कहीं ने क्या ज्यादा ही है पादरी साहब, कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। हाँ हालेलुया। उसने पता क्या कहा? छू के देख, मांस और हड्डी है, वेयर इज ब्लड? खत्म, देयर वाज नो ब्लड। बोलो हालेलुया। तभी डिटोनमी चैप्टर में एक बात लिखी है, खुदावन ने क्या कहा? तू किसी का लहू मत बहाना क्योंकि लहू में जिंदगी है, किसी का लहू मत पीना क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें जान है।
और खुदावन ने एक ही बार कहा, मैंने अपनी जान दी कि तुम्हारे प्राणों को खुदावन का लहू और खुदावन की आत्मा सामर्थ मसा बचा के रखे। समबड़ी से आज मेरे अंदर जब एक खुशी की लहर इसलिए आती है, सब कुछ हो जाने के बाद भी, सब कुछ होने जाने के बाद भी खुदावन सब्र दिया है, बर्दाश्त। बोलो हालेलुया। तभी पौलुस कहता है, मैं इसलिए इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि मुझे सुनना पड़ता है, इसलिए नहीं मैं सुनता कि मुझे सुनना पड़ता है, पर मैं इसलिए सुनता हूँ कि खुदा के कलाम को प्रचार कर सकूँ उसकी सामर्थ से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके लिए खुदावन ने जो दरवाजे खोले हैं, मैं कहता हूँ इस मैच्योर टीचिंग के बाद कोई नहीं तोड़ सकता आपको, कोई नहीं तोड़ सकता। चैलेंज करता हूँ मैं आपको, कोई आपको कह के दिखाए और आप टूट जाओ। क्योंकि कई लोग टूटते इसलिए क्योंकि उनके पास वर्ड नहीं है, उनके पास ये वर्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और खुदावन जब अपनी अंडरस्टैंडिंग से भरता है तो खुदावन हमें ऊंचा भी करता है। बोलो आमीन। चले अपने खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे एक प्रार्थना करेंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू गॉड, हालेलुया। रबा शिखोदोरा सादर। अपने हाथों को उठाओ सभी और कहो खुदावन से इस समय, खुदावन मैंने तेरे कलाम से खुदावन ने एक जिंदगी को हासिल किया। खुदावन उन समय में पवित्र आत्मा और मसा को खुदावन